बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से THN में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वो लोग तो बिल्कुल ही ठीक होंगे जिनको आज छुट्टी मिल गई है। और सरप्राइजिंगली 9 नवंबर की छुट्टी का ऐलान किया गया कि जो कि खुश आइंद है। इस वक्त तमाम लाहौरिये जो हैं वो तो अच्छी तरह से रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। आपकी इस छुट्टी को कुछ स्पेशल इस तरह से बनाएंगे कि आज के शो में कुछ शहर की खबरें भी शामिल करेंगे, कुछ अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे, कुछ मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं। और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि आज पाकिस्तान का मैच है तो आप सब लोग घर में आराम से बैठ के मैच भी देख सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आगे चल के हमें हमारे मेहमानों ने भी ज्वाइन करना है, लेकिन जिस वजह से आपको छुट्टी मिली ज़रा गौर कीजिए, ज़रा जानिए, ज़रा उनके पैगाम पे रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा वक्त इस चीज़ के लिए भी ज़रूर रखिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है, शायर मशरिक का खिताब दिया गया, उन्होंने जो फ़लसफ़ा खुदी बयान किया और जिस तरह से बयान किया वो आज भी हमारे लिए मशले राह है। फ़िरकावारियत, नज़रियाती इंतहा पसंदी और नए इज्तिमाही गिरोहों की तश्कील जैसे मामलात पर इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशले राह है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, जिन्हीं की मेहनत, जिनकी तगोदो की वजह से, जिनकी शायरी ने बेदार किया और आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अगर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पढ़ें तो आप यकीन माने आपको हर जगह कुछ ना कुछ सबक ही मिलेगा। सो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़िए, इन पर गौर करें, इन पर फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगी के लिए किसी रास्ते का तयन ज़रूर करें, ताकि ज़िंदगी तो सभी गुजार रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बामकसद बनाने के लिए आपको ये जानना है कि आपकी दुनिया पे आने का भी कोई मकसद है जिसको आपने हासिल करना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सेगमेंट आप सब लोग जानते हैं। पहला सेगमेंट हमारा क्या है? एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन खैर खाही का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि दीन खैर खाही का नाम है। ये खैर खाही क्या है? खैर खाही का हम तर्जुमा करें तो इसका मतलब खैर चाहना, भलाई चाहना है। यानी खैर खाही दर हकीकत हमसे ऐसे दिल का तकाज़ा ये खूबी करती है, ये आदत करती है कि जिस दिल में किसी किस्म का कोई हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, और हर शख्स के साथ भलाई से पेश आना और अपने दिल में हर किसी के लिए जज्बा रखना। कहते हैं एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अभी हाजिर नहीं हुए थे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अब जो शख्स आने वाला है ये जन्नती है। तो वो हाजिर हुए। तो एक सहाबी कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मैं इस तलाश में लग गया कि इनमें ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। कहते हैं मैं 1-2 रातें दिन उनके साथ रहा। तो आखिरकार मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने आप में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं देखी कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये समझूं कि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नत की खुशखबरी दी। इसलिए कि नमाज का मामला है, दीगर मामलात हैं और हलाल रिज़्क है, अच्छे तरीके से सलूक से पेश आना है, ये सारी खूबियाँ मुसलमानों में हम में मौजूद हैं, लेकिन आपको जन्नत की खुशखबरी क्यों सुनाई? तो वो साहबी कहते हैं कि ये मुझे जन्नत की खुशखबरी इसलिए सुनाई गई कि मैं जब रात को सोता हूँ तो सोने से पहले अपने दिल से अपने हर भाई को माफ़ करके सोता हूँ, यानी अपने दिल को पाक और साफ़ करके सोता हूँ। तो गोया के हमदर्दी और खैर खाही सबसे पहले इसी बात का तकाज़ा करती कि आप अगर किसी की खैर खाही चाह रहे हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए चाहें, यानी आपका मकसूद अल्लाह की रज़ा हो, कोई और मकसद ना हो। बेशक सामने वाला अजनबी है, दोस्त है, दुश्मन है, कोई भी है, आप उसकी खैर खाही का जज्बा अपने दिल में रखें अल्लाह की रज़ा की खातिर। बिल्कुल ऐसा ही है कि सामने वाला कोई भी हो, आप किसी के लिए भलाई और खैर खाही अपने दिल में रखें तो मान लीजिए कि आपके लिए भी सब कुछ अच्छा और भला ही होता जाएगा। वो आपने सुना ही होगा, कर भला सो हो भला। सो इसमें हमेशा कोई ना कोई बात होती है, जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपका भी अच्छा और भला ही होता है।
आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर असलम और दुर्र नायाम ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, आपसे आगाज कर लेते हैं। छुट्टी कितनी मिस की आज आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की साहब की जानिब से जो है वो आया कि नोटिफिकेशन हदायत की गई कि आप कल से जो है वो दोबारा से छुट्टी होगी 9 नवंबर को। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनकी वजह से, जिनकी काबिशों की वजह से हमें पाकिस्तान, बचपन में याद है ये नेशनल हॉलीडेज होती थी और ये जानी मान बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो इस चीज को मैं खुद इसको समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा, हमें आना पड़े आज। हाँ, हमारी तो छुट्टी नहीं हुई। छुट्टी देने वाले की जो खबर दे रहे होते हैं, कल मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा हम वो लोग हैं जो खबर बताते हैं कि छुट्टी है, लेकिन हमारी अपनी छुट्टी है या नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन हमेशा होता है। बहरहाल वो काम करना है यहाँ पे तो, लेकिन मकसद ये है कि आप बहरहाल ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बच्चों में जो सबसे किसी भी दुरे ने आप अगर और ना, जब आप देखें ना बच्चों को आप जो ट्रेन करते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। ये खाली छुट्टी नहीं होती कि पता चले, क्योंकि लाहौरियों की आदत भी है, चाहे वो मैं हूँ, आप लोगों, 12-12 बजे तक हम सोते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन बच्चों को पता चलता है कि अच्छा शायर मशरिक आज पैदा हुए थे, वो कौन थे, क्या थे, किस तरह बना पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद बना है। पाकिस्तान की बनाने में जिन लोगों का सबसे अहम किरदार है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज हम आज़ाद वतन में जो है वो सांस ले रहे हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी तो आप जो छुट्टी मिस करने वाली बात करें तो वो यकीनन तो एक वो तो आप जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। लाइटर नोट पे बात की थी, लेकिन मकसद मैंने फिर कहा कि इस दिन का हमें बताने की और जानने की बहुत जरूरत है। अपने टाइम पे तो मुझे याद है स्कूल में टेबलोज होते थे, छोटा छोटा, जिनमें कोई पैगाम दिया जाता था, कोई मैसेज दिया जाता था। बच्चे वो पहनते थे जिस तरह शायर मशरिक जो है वो इस तरह का हैट सब बना के पहनते, मतलब आप लर्न करते हैं ना? आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज भी उसमें से निकालना चाहिए और बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। कोई पॉजिटिव मैसेज की मैं बात कर रही हूँ, पहुंचाया? पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो, फिर मैं कुछ सख्त बातें करूंगा थोड़ा सा। मैंने आपसे इजाज़त ली है प्रोग्राम से पहले से कि हमें पॉजिटिव मैसेजेस तो बहुत दूर की बात, पहले छुट्टी का हक लेकर लोगों को ये महरूम कर दिया गया कि वो अपने आने वाली नस्ल को ये बताएं कि 9 नवंबर आखिर है क्या। और विलादत का दिन है, शायर मशरिक की विलादत का दिन है। शायर मशरिक कौन थे? छुट्टी वाले दिन उनको इस चीज़ का एहसास हो कि हमें जिस चीज़ की छुट्टी दी गई है, ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम गाहे बगाहे इसको समझें, सोचें, पढ़ें। और जहाँ जहाँ पे उनकी बाकियात हैं, जहाँ जहाँ पे उनकी याददाश्तें हैं, उनका विज़िट करें। अब वो रिवायत ख़त्म हो गई है। हालात ये है कि मैं आपसे प्रोग्राम में पहले भी हंस रहा था, उमर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शायर मशरिक साहब के तो शेरों का उनके साथ मजाक बना दिया गया ना कि शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना। इस तरह के अवाम जो है वो ये चीज़ें करना शुरू हो गई। फिर पॉलिटिकल टॉन्टिंग स्टार्ट की गई। उन्होंने कहा जी कि इकबाल ने क्या इस दिन के लिए ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान बना दिया गया? भाई, एक या दो सियासी पार्टियों की चपकलिश के दरमियान आप इस तरह के अगर ताने और मेने मारने शुरू कर देंगे, अपना किरदार क्या है? चाहे उमर असलम ही है, तो आप आने वाली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि भाई उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो किसी भी सियासी पार्टी की परफॉर्मेंस से मशरूत नहीं है। वो आप पे, मेरे पे, हमारे ये कैमरामैन जो बैठे हैं, हमारी पीछे प्रोडक्शन टीम की जो पूरी बैठी है, इन सब पे लाजिम है। जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग अपने अपने वतन के लिए काम कर रहे हैं, जो सरहदों पे खड़े हैं, उनके लिए है। ये किसी भी सियासी जमात की कारकर्दगी से इसका किसी कौम पे असर नहीं हो सकता। कायद के बाद जो अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, आज 145वां यौम विलादत है उनका। हम गार्ड्स की तब्दीली करते हैं, उनके मज़ार पे फातिहा ख्वानी करते हैं, एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसके बाद ख़त्म। हमारे स्कूलों में वो तकरीरी मुकाबले, हमारे स्कूलों में वो टैबलो, हमारे स्कूलों में जो टॉपिक्स थे, उसके बाद बहुत वैलिड सबसे शायरी आज के दिन की मेन बात मुझे याद है कि हमारे स्कूल्स में प्रॉपर एक दिन छुट्टी के बाद जब हम जाते थे, बिल्कुल एक 3 चीजें कंफर्म होती थी। एक तकरीरी मुकाबले होते थे, टैबलोज होते थे, मुकालाजात पेश किए जाते थे, बहस व मुबासे होते थे, हमने किए है ना। तो हम उसके अंदर शायरी के साथ उनकी जो शायरी की रूह थी और उसके साथ जो उनका मंतक था, असल जो पैगाम था वो, और फिर जो नई नौजवान आने वाली नस्ल के अंदर जो खुददारी पैदा करने का जो सबसे नंबर 1 मैसेज, खुदी का मैसेज था। वो खुददारी इतना, हम तो इधर खुददारी क्या, हम तो यहाँ रूल्स बाईपास करते हैं, हम तो यहाँ पे लोगों का हक खाते हैं, हम यहाँ पे लोगों का मजाक उड़ाते हैं।
हमने क्या उस सीखा है? फलसफा खुदी और अपनी पहचान उस सब को बदल के बस हमने ये रख लिया है कि अपनी दौड़ में लगना है, बाकी किसी का नुकसान होता जाए, वो चाहे फिर आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। खैर इस मैसेज को जानने की बहुत ज़रूरत है, इसको गौर फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों को ज़रूर कराएं, बताएं कि फलसफा खुदी क्या है। बच्चों का जहन खाली स्लेट की तरह होता है, उनके जहन पे जो आप नक्श लिख देंगे वो नक्श हो जाएगा। लिख तो रहे हैं, ये हमारे हीरो हम लिख तो रहे हैं, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासतों की भी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमतों की भी होती है, तालीमी इदारों की भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सब अपनी जिम्मेदारियां भूले बैठे हैं और ये उनको पता है कि उन्होंने अपने लिए क्या करना है, सियासत कैसे करनी है। हम आगे बढ़ते हैं, आज की खबरों की तरफ जाते हैं जी। पंजाब की दरख्वास्त मुस्तरद, वफाक का आईजी को काम जारी रखने का हुक्म। लें जी एक और ख्वाब देख लें, मॉडल पार्किंग अब बनने जा रही है। लिबर्टी, इत्तफाक, हस्पताल, गुलबर्ग और क्लीन ब्लॉक का इंतखाब। रोडा पीएचए, रावी और इत्तराफ को सरसब्ज बनाएंगे, 10 करोड़ का तखमीना। अच्छा जी, 9 लाख पुराने गैस मीटर तब्दील होंगे, तो ये लगेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है। खबरों की तरफ आएंगे, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और हमने खबरों की तरफ बढ़ना था, लेकिन जैसे डेली सिटी 42 मेरे सामने आया तो ये आज इकबाल डे के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम यहाँ पे छपा है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। यानी आपकी ज़ुबान में मोहब्बत हो, मोहब्बत की ज़ुबान, हर तरफ मोहब्बत का पैगाम हो, तो क्या खूबसूरत आपका माशरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो हर कोई बस खाने को पड़ रहा है। ये खसूसी मैसेज आपने मुझे मुस्कुराहट में दिया है ना, और ये मुस्कुराहट में मैसेज जो है ना वो कुछ मखसूस लोगों को जाता है, पहुंच जाए। चले हम उससे हटके अभी जो हकीकत को नहीं समझते। लेकिन मैं उस पर जाऊंगा कि दुरे नायाब के वाले साहब जो प्रोफेसर भी इंतहाई नफीस और बड़े ज़बरदस्त इंसान है और प्रोफेसर है, बड़े बड़े लोग उनके स्टूडेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने लिख के एक छोटा सा हमारी ख्वाहिश है कि दुरे नायाब पढ़ दे, क्योंकि वो समझने की जरूरत है। खुशकिस्मती है कि वो हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं वालिद साहब, और उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक पीस ऑफ थॉट भेजा है कि इकबाल बेहतरीन है, इकबाल बेमिसाल, इकबाल बाकमाल है, इकबाल लाजवाल, इकबाल के कलाम में सरमाया जलाल, इकबाल आज तक है जमाने में एक सवाल, इकबाल हक शनास है, इकबाल मर्द हक, इकबाल ने दिया है हमें खुदी का सबक। अब इसके पीछे ना जो मेरे वालिद साहब हैं, प्रोफेसर हैं उर्दू के, अर्जुन कुरैशी साहब, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस पे आपको बता दिया है कि इकबाल क्या है। और मजे की बात है, प्रोग्राम देखते देखते उन्होंने बता दिया, क्योंकि हम वो थोड़ा सा मजे की बात ये कि उन्होंने अभी लिखा है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अभी लिखा। हम एक माहौल बना रहे थे लोगों को इकबाल बताने के लिए कि इकबाल क्या है, और इकबालियात पे तो खैर लोगों ने बहुत काम किया, पीएचडीज की हैं, क्या शख्सियत होंगी जिन पे पीएचडीज की हैं। और अब इकबाल पे उमर हमें समझने की जरूरत है कि एक तो चले वालिद साहब ने तो बड़ा सीरियस मैसेज दिया है, आपने जो मैसेज दिया है वो बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम बड़ा जरूरी है और उनको समझना चाहिए, मखसूस ग्रो के लिए, मखसूस ब्रिगेड सोशल मीडिया पे आप जो है ना, मैंने उसका नाम नहीं लिया, उस जमात का नाम नहीं लिया जिसने पट्टी, मैंने ब्रिगेड कह दिया, आगे उमर खुद ही कर देगा। लेकिन मैं बात का मजा खराब नहीं होने देना चाहता। मैं फिर वो दुरे नायाब के वालिद साहब ने जो लिखा है कलाम वो बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया भी कीजिएगा, बहुत अच्छा, मेहरबानी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से दे। और ये जो उन्होंने लिखा है वो उसमें मैसेज दे रहे कि खुद ही से सब कुछ होता है। जब इंसान में खुद ही बेदार हो जाती है तो फिर इंसान जो है वो अपनी उसकी परवाज़ अलग, असल में सबब बनते हैं ना, असबाब बनते हैं। हम बैठते हैं और हम सोचते हैं, कुछ उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो इकबाल ने एक्चुअली हमें खुद ही के जो सबब दिया है ना, हम तो भूल गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमने उसको कैरी नहीं किया एक्चुअली। और अगर कैरी किया तो हम भूल गए कि हमने क्या सोचा था, क्या किया। नौजवानों के लिए जितनी फिक्र इकबाल को थी, मेरा ख्याल आज किसी मुहिब वतन लीडर में भी नहीं होगी। ऑनेस्टली आप बलाए ताकि से हटा के आप किसी को बहुत ज्यादा मनसब पे ना बिठाएं। जो इकबाल साहब की फिक्र थी, जो इकबाल साहब ने मुल्क के और कौम के नाम शाहीनों को जो दिया था
किसने दिया था? बिल्कुल। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो उनको वलवला, जोश और उसके अंदर जो खुद ही के असबाब पैदा करने की बात की थी, सिर्फ उन्होंने की थी। उस वक्त हमारे हालात देखे ना दुरे नयाब क्या थे? ना देखे उस वक्त हालात क्या थे। उन्होंने बिल्कुल जिस तरह दुरे नयाब कह रहे हैं, उनके वालिद साहब ने जिस तरह वो कलाम भेजा कि देखे खुद ही, मैं दोबारा उसी बात पे क्यों आ रहा हूँ, हमें खत्म हो गई ना, हमें मान ले। मैं उमर असलम मानता है बिल्कुल, आप बार बार, मुझे वो शेर बहुत जबरदस्त लगता है इकबाल का कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और आ जाते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ, जो कि एक हमें सूरत हाल लग रही है कि आईजी साहब कहते हैं मैंने नहीं काम करना विफाक की तरफ से, और 2-3 दिन से अब यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन विफाक की जानिब से वाज़ेह अहकामात आ गए हैं। विफाक ने आईजी को काम जारी रखने का हुक्म दे दिया है और पंजाब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, हमारे शहर में क्या कुछ हो रहा है किसी को कोई खबर नहीं, और यहाँ पर काम नहीं करना, काम करना है। दुरे नायाब, हमारे पुलिस के सिपा सलार ने ना खुद ही का बुलंद करने का दावा तो कर दिया, लेकिन वो दावा जो है ना वो पाए तकमील तक नहीं काम नहीं करने देगा, चलने नहीं उनको देगा। चलने नहीं देगा। फिर उन्होंने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब विफाक उनको कह रहा है कि नहीं आईजी साहब आप वहीं पे काम करें, आप खुद ही को मजबूत करें, बुलंद रखें और उसका पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ जाएं। कोई बात नहीं, प्रेशर्स आते रहते हैं। के साथ यहाँ पे माहौल ऐसा बना दिया जाता है हर चीज में सियासत, तो फिर जिसने काम करना है वो कर दे। और सियासत का माहौल पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक जाना नहीं चाहता, एक आना नहीं चाहता। अब जो आपका सीसीपीओ लाहौर है वो आना नहीं चाहते विफाक, और ये जो है अब ये वापस पंजाब में जाने के लिए बड़े कह रहे हैं कि जी मैंने नहीं रहना, मुझे पुल आउट करें यहाँ से, मुझे विफाक में लेके जाएं। आपके पुलिस के हालात ये हैं कि 6 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, सीसीपीओज अनगिनत हो चुके हैं, पुलिस के अलावा हट के जो सर्विसेज हैं और डीसीज तो ऐसे हैं जैसे बंदा नहीं मालगाड़ी में बैठा होता है कि मालगाड़ी में नहीं पैसे उन्होंने समेटे हैं। मैं वही उस तरफ भी आने लगी थी, वो आपने ठीक कहा कि डीसी ऐसे तब्दील हो, उनकी जेबों में पैसे गए हैं। और ईमानदार अफसरान जो हैं वो मजबूर हैं अदालतों के हुक्म की आड़ में बैठने के लिए, स्टे लेके बेचारे बैठे हैं कि उनको उठा के फेंक ना दिया जाए। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, प्रमोट किया गया, वो खोखर साहब खबरें देते हैं। इसलिए ना जब किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को अगर जाके अपने बहुत ही निक्के अफसर के नीचे मातहती में काम करना पड़ेगा, वो तो नहीं करेगा। फिर वो बेचारे कभी अदालतों का सहारा लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं। अभी आईजी साहब तो आ गए हैं, अब उनको कहें कि जब आए थे सलामियां तो आपने बड़ी ली थी, आपने बड़े प्रोटोकॉल्स भी लिए, आईजी पंजाब सूबे का बादशाह, सिपा सालारे आजम पंजाब पुलिस का, और इतनी बड़ी फोर्स उसके नीचे, तो अब कायम रहे ना। अब ये तो थोड़े बहुत टेस्ट केस आते रहते हैं, आपने मेरिट पे अगर एफआईआर देने का फैसला किया था तो दे देते, फिर पूछते क्यों थे? फिर कभी कहते हैं अदालत में जाके जी कि मुझे पंजाब हुकूमत रोकती थी, कभी कहते थे कि वजीर आला की तरफ से अहकामात नहीं थे, कभी उसकी सफाइयां मोना साहब ट्वीट पे दे रहे होते हैं। यहाँ पे आपका मुल्क तो ट्विटर पे चल रहा है आधे से ज्यादा। नहीं वो एक जमात चल रही है, वो सिर्फ एक जमात ही है, मुल्क वो पंजाब हुकूमत की वाली जो जमात नहीं वो चल रही है, वो भी आगे वो तो मुकम्मल ही ट्विटर पे है ना। लेकिन बात ये कि ट्विटर पे और असल में अवामी मसाइल को हल करने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वहाँ पर वही बात आ जाती है, थोड़ी सी पॉलिटिकल होती है कि जब आप में विल होती है फिर हम उसी पर आ जाएंगे, क्योंकि आज शायर मशरिक का दिन भी है। खुद ही पैदा करें ना, आपने करना खुद करना है। खुद ही से मुराद ये है कि इन तमाम चीज़ों से बालातर होके उमर या अना या दुरे नयाब जो है वो अपने काम खुद करना शुरू कर दें विदाउट एनी प्रेशर। आपको एक्यूज बताएगा, आपको एक्यूज या आपको जो मुद्दई है वो बताएगा आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। अब आपको वो प्रेशराइज करेंगे कि आपने किसको नामजद करना है, किसको नहीं करना। ये तो गलत बात है। आईजी इन चीजों का शिकार है और मेरा ख्याल है वो ज़हनी तनाव की वजह से अब हैंड्स ऑफ कर चुका है। नहीं वो काम कर भी नहीं पाएंगे अगर विफाक ने कह भी दिया ना। अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर है। हाँ वो वैसे वो बार उन्होंने अपनी छुट्टी एक्सटेंड भी की, कई मरतबा छुट्टी भी करना चाह रहे हैं इनके साथ। वो भी कहते हैं जी कि मेरी माजरत है, मैंने नहीं आना, चाहे आपको जो करना तो कर लें। तो फिर कौन वादी वारिस है लाहौर का, मुझे ये बता दें उमर। देखिए गुलाम महमूद डोगर को कई दफ़ा वफाक ने कहा कि आप आ जाएं, उन्होंने बात नहीं मानी। अब उनको मुसलसल, अब तो अदालत की जानिब से भी कल जो आया, तो आप ये देखें कि यहाँ पे तो ये हालात है। अफसर को ना शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए, बनना पड़ता है। अना जितना मर्जी बनना पड़ता है, क्योंकि चलते वो लोग हैं ना। नहीं चलते तो वो लोग हैं, लेकिन हमने उमर एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया कि अगर आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं तो बस फिर आपको गुड्डे लाइन लगाया। एक मैं बात बताऊं, हाल से माजी बनने में वक्त नहीं लगता। मैं बार बार मिसाल जब भी देता हूँ तो अपने से शुरू करता हूँ कि हम लोग भी अभी हैं, कल नहीं होंगे। ठीक है, ये एक दुनिया का असूल और कानून है। आपको ग्रेस के साथ नौकरी करनी चाहिए। और जो किताब कहती है, अगर किताब कहती है कि सीसीपीओ साहब को विफाक के मुताबिक वापस रिपोर्ट करना है तो करना है। आप ये देखें, इज्जत के साथ कैप्टन उस्मान साहब जैसे अफसर भी गए,
जिन्होंने आपने पंजाब सही की कहा। टॉप की इज्जत वाली नौकरियां की, लेकिन जिस वक्त उनको हुक्म आया है वो छोड़ के चले वो गए। छोड़ के चले गए। उनको हुकूमत रिलीव नहीं कर रही थी। हाँ। बतौर कमिश्नर लाहौर उनको कहाँ कहा जा रहा था कि जाना, उनको तो कह रहा था कि जी शाबाश, बल्कि परवेज इलाही साहब ने तकरीब में कह दिया ऐसे कि जी इनसे ऐसे अच्छा तो अफसर ही कोई नहीं बिल्कुल है सही और कहा। जबरदस्त अफसर है, हमें ऐसी जरूरत है। उसके बावजूद वो उसी लम्हे गए और उसी लम्हे जाके उन्होंने वफाक अपनी में ड्यूटी रिपोर्ट संभाल ली, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें ये देखें ना, आप अब जब तनाव का शिकार हो जाते हैं, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के भी मामला जो हैं वो ख़राब हैं, आईजी पंजाब भी जो उनसे वो भी अब इस वक्त हुए हुए हैं कंफ्यूज, सीसीपीओ का भी मामला हुआ है। तो मुझे आप बताएं, तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि हमने रहना है, ये जाना है। तो आप काम ये ऐसा ना करें, आप लोग एक म्याना लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब तक ये सियासी सूरत हाल ऐसी रहेगी तो ये हमारी मैनेजमेंट जितनी भी है ये भी तजब्जुब का शिकार रहेगी। इनको भी नहीं पता चलेगा कि आज इनके साथ क्या होने वाला है, कल इनके साथ क्या होने वाला है। कोई काम करने के लिए राजी होगा, अगले दिन कोई इनकार कर देगा, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि कुछ भी होता चला जा रहा है। तो आपने अपनी सिक्योरिटी भी खुद देखनी है, हर तरह से शहर के मामलात भी मैं कहती हूँ कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है। लेकिन ऐसे में जी अगली खबर जो हमने डिस्कस करनी है, जो शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, हम कहते हैं ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो रही, रोड्स को कुशादा कर लें, कुछ भी कर लें, आप बसें नहीं लें, सबसे पहले आपको पार्किंग का मसला हल करना है, जिसकी तरफ अब इशारा तो किया गया है। लेकिन अब ये ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा, रकम भी रख दी गई है, काम इस पर कब शुरू होगा, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब शहर का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होने पा रही और हम देख रहे हैं एक चैलेंज हर गुजरते दिन के साथ बनता जा रहा है। रोड्स भी कुशादा हो रहे हैं, हम कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इशू मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन पार्किंग प्लाजा वक्त की अहम ज़रूरत है। उमर, बिल्कुल पार्किंग प्लाजा मैं समझता हूँ कि दुआएं दें साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को, लाहौर के लोग खसूसन, कि जिन्होंने दुरे ने आप तो क्योंकि कवर करता है फ्लाईओवर अंडर पासिस का जाल बिछा दिया और ट्रैफिक, क्योंकि मुझे याद है मैं तो मोटरसाइकिल पे होता था, कलमा चौक 5 मिनट खड़ा होता था, मुझे मिनट याद है, कम नहीं होते कि इशारे पे खड़ा है। फिर आज़ादी चौक पे क्या मतलब कमाल कर दिया लाहौर के अंदर, फ्लाईओवर और उसके बाद अंडर पासिस बनाए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मसला हल नहीं हो सका। उसकी एक वजह जो है वो यही है कि पार्किंग की जगह ना होने की वजह से और तजावुज़ात दूसरा एंड है। तो पार्किंग के लिए बिल्कुल पार्किंग के मसाइल, आप तो क्योंकि खातून भी हैं, आपको पता है कि इचरा के करीब जब आप शॉपिंग के लिए जाती हैं तो बाजार चली जाएं, और अगर आप मैं तंग आ जाए तो क्योंकि कृष्ण नगर में जब वो पार्किंग के मसाइल आते हैं तो मुझे अक्सर मेरी वाइफ कहती है कि कुछ ना जगहों पे आप रुकते नहीं है। अच्छी पार्किंग जो कर दी है लिबर्टी की, अच्छी पार्किंग है, हाँ, तो कि आप इजी रहते हो। अब मुझे अक्सर वो कहते हैं घर वाले कि आप अच्छी अच्छी दुकानों के आगे भी ना बाज़ वक़्त कट मार के निकल जाते हैं, रुकते नहीं है। मैंने कहा यार वहाँ पार्किंग नहीं होती, गलत गाड़ी लगा दे तो लोग पीछे से बड़ी गालियाँ देते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके पीछे मसाइल क्या हैं, और पार्किंग जो है वो शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मॉडल पार्किंग की यहाँ पे बात की जा रही है। राव साहब की ये खबर है, वो कहते हैं कि शहर के 221 पार्किंग साइट्स की लेन मार्किंग और पार्किंग साइन बोर्ड की तनसीब यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। मुझे नहीं समझ आती, मुझे इस तरह के मंसूबे अच्छे तो बहुत लगते हैं, ये मुकम्मल कब होगा? आप फीचर्स तो इसके बहुत मॉडल पार्किंग तो तब बनेगी जब आप वो लैंड विकेट करेंगे, ठीक है। अभी वहाँ पे तजावुज़ात बहुत होती हैं, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जिट के लिए आगे रेडियाँ खड़ी हैं, कुछ लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं, आपको वो पीछे जाने तक ही मुश्किलात होती हैं। आपको क्रीम ब्लॉक कभी मैंने जाने का तस्वुर भी नहीं किया, बाहर से गुजरे तो आपको यही आइडेंटिफाई इस टाइम नहीं हो पाएगा कि बड़ी बड़ी अच्छी पार्किंग मौजूद है जो इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं मिसाल दूंगा, गोल्ड सेंटर के सामने जो इचरा के ओपोजिट है गोल्ड सेंटर, आप उसके नुक्कर पे वो पार्किंग, वहाँ पे मॉडल पार्किंग भी है जो ऑटोमेटिकली अपलिफ्टों के ऊपर गाड़ियाँ जाती है, रोटर नीचे आती है, उसके साथ नीचे आपके लैंड मार्किंग के साथ पार्किंग भी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इछड़ा जाना है उस तरफ। अब जिसने उस तरफ इछड़ा जाना है वो पहले यूटर्न लेके आए, पल्ली तरफ गाड़ी लगाए, फिर वो ऊपर से आके ओवरहेड ब्रिज ले, कई लोग नहीं भी लेते, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, फिर वो इछड़ा आता है, तो बड़ा मुश्किल लोगों के लिए होता है। फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्किंग की जगह तो मौजूद है, फैसले भी हुए, लेकिन उनको कैरी नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह नीला गुंबद।
नीला गुंबद के अंदर जो कई सालों से 20-25 सालों तो से वहाँ पे भी आप नहीं जा आपका फवारा जो अबंडेंट पड़ा है, अब फवारा नहीं चल रहा, वहाँ पे शबाशी साहब ने कहा था कि 10-11 मंजिला पार्किंग प्लाजा बना दें, पूरी अनारकली, पूरी आपकी बानो मार्केट, पूरे आपकी न्यू हॉस्पिटल, तमाम ट्रैफिक को कैटर करेगा। मैक्लोड रोड भी थोड़ा सा, मैक्लोड रोड 50% वहाँ की पार्किंग को उठा लेगा और नीला गुंबद में आने वाली अपनी आबादियों के अंदर भी जो पार्किंग बड़ी जरूरत है वो भी खैर कैरी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने प्लान किया जी कि अब ज़रूरत है इस चीज़ की कि अनारकली के गिरदो नवा के साथ आप सर्कुलर रोड पर चले जाएं। आप शेरा वाला गेट, अब फ्लाईओवर बना है ना, उसके साथ भी प्रपोज किया था कि यहाँ पे भी पार्किंग बननी चाहिए। जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक को आप देखें, अब शेरा वाला गेट का फ्लाईओवर तो बन गया, आप आगे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक की साइड पे लेफ्ट पे 2-3 लेन जो है वो भरी पड़ी होती हैं गाड़ियों से, फुटपाथों पे गाड़ियां, आगे गाड़ियां। तो है तो ये स्टैंड बनना बहुत ही नागुज़ीर है। आप जितने मर्जी फ्लाईओवर बना लें, रोड्स को शादा कर लें, आपको मल्टीपल स्टोरी पार्किंग की तरफ जाना पड़ेगा, वरना ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं शो में।